में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचटी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? राम ऑप्शन ए राम सेवक, बी धनिया, सी गोबर, डी झुनिया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए राम सेवक। गोदान में यह कथन राम सेवक का है। गोदान के अन्य पात्रों के कथन निम्नलिखित हैं। होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं, बेटा छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सचा तो भोगें क्या। झुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। होरी धनिया से, जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास का परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 ईस्वी को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आत्मपीड़न पर दया भाव, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री, डी समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। शेष विकल्पों के कथन सही हैं। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दशार्क 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, बी राजनैतिक, सी ऐतिहासिक, डी आंचलिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ मनोवैज्ञानिक है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद, मृणाल, दयाल हैं। परख 1929 ईस्वी उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 ईस्वी में जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। ऑप्शन ए उसके चिंतन की परिणत आत्म विसर्जन में होती है।
ऑप्शन बी, समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। ऑप्शन सी, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। ऑप्शन डी, आलोचना के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। शेष विकल्पों के कथन प्रमोद के चरित्र से मेल खाते हैं। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्याग पत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं हैं, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित है। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित करना चाहता है। ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता रहता है। प्रमोद न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं। जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, दत्ता बाबू, बी, बिंदा, सी, दा साहब, डी, महेश शर्मा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदा। क्योंकि वह जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास से यह कथन बिंदा का है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं: हिंदी साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर आदि। दा साहब कहते हैं, कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। बिंदा का कथन है, और जो जिंदा है वे सब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। सुकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए, सन 1978 ईस्वी, बी, सन 1979 ईस्वी, सी, सन 1980 ईस्वी, डी, सन 1981 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1979 ईस्वी। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष सन 1979 ईस्वी है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी के कृत उपन्यास निम्नलिखित हैं: आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी। आपका बंटी 1971 ईस्वी उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? ऑप्शन ए, भिखारडी, बी, चित्रशाला, सी, माँ, डी, चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रकांता। चंद्रकांता विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, जबकि भिखारडी, चित्रशाला और माँ विशंभर नाथ शर्मा की रचनाएं हैं। चित्रशाला शर्मा जी का कहानी संग्रह है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
वे यथार्थ पर आधारित हैं। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। ऑप्शन सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। ऑप्शन डी, ये जासूसी उपन्यास हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। यह कथन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में सत्य है। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलिस्मी उपन्यास लेखक हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास में वो सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। रचनाएं हैं इनकी चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि। अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी रेखा चित्र, सी निबंध, डी कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपन्यास। नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। अज्ञेय का उपन्यास नदी के द्वीप 1951 ईस्वी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यासों के मुख्य पात्र हैं भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी, भाग 2 1944 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। काव्य संग्रह है भग्नदूत 1933 ईस्वी, इत्तेलम 1946 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, बी हिमांशु जोशी, सी अमृत राय, डी इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी, पढ़ती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी आदि। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं घेरडामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, भूत का भविष्य। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है आदि। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री। उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म और अयारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।